जय बाबा गोरखनाथ, जय लाल बेग सरकार, जय माँ दुर्गा काली। मैं भगत अमित गोरख, गुरु गोरखनाथ और लाल बेग धाम सिंहपुरा से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आपसे आज बहुत ही अहम और विचार करने वाली बातें आपके सामने होंगी, जिसके ऊपर आप विचार करेंगे गहन से, तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि ये किस वजह से, और फिर आप उसका निवारण करवा सकते हैं। तो आज का हमारा विचार होगा, हमारा जो पॉइंट होगा वो है हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो किस प्रकार से है। किसी किए कराए की है, या भाई हमारे साथ वैसे लग गई है, या किसी का नज़र दोष है, या भाई हमारे घर में कोई जंद है, या कोई माई मशानी से, या हमारे घर में पितर दोष है। ये सारी चीज़ें आज आपको खुल के बताऊंगा मैं कि उसका कारण क्या होता है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि हमारे घर के ऊपर या इंसान के ऊपर भाई ये चीज़ें लगती कैसे हैं। नंबर पहले भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, चुगान वाली है, शमशान वाली है, या मदान वाली है। ये कोई भी माता है, कोई भी मसानियाँ हैं, ये वैसे नहीं लगती। ये या तो किए कराए में लगती है, या भाई कि हमने कोई भोग दे रखा है उसका, हमारे पूर्वजों ने भोग दे रखा है उसका, तब हमारे घर में उसका वासा होता है। दूसरा होता है हमारे घर में जंद का। जंद होता है जैसे हमारी कोई पुरानी ज़मीन है, उस पर हमने मकान बनाया है, या कोई उतारा किसी ने दबा रखा है आपके घर में, वो शक्तियाँ वहीं रह जाती है उस घर के अंदर ही, और उसका वास होता है। या कोई इंसान वहाँ पे अकाल मृत्यु मर गया है, उसकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं, और उस माध्यम से वो चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पितर। पितर बंधन में क्यों आते हैं? पितर में बंधन इस वजह से आते हैं कि अगर हमारे कोई भी बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो ठीक प्रकार से उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनसे जो उनकी मन की बातें वो नहीं कर पाते। जैसे हम हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारे आने वाले बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, तो वो पितर आपसे दूर चले जाएंगे। और बंधन में इस वजह से आते हैं कि घर का कोई भी आपका भगत है या और कोई भी है, वो उनको काबू में कर सकता है, क्योंकि वो उनको इतना भोग देता है, आपके बस का नहीं होता वो उनकी पूजा पाठ करना, उनकी साधना करना। तो ये काफ़ी बातें होती हैं, और इनको हम पहचान कैसे सकते हैं कि हमारे घर में भाई किस प्रकार की नेगेटिविटी है। आदमी अगर बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, दवाई नहीं लगती, ठीक है, किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके साथ, और आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, लाइट बार बार फ्यूज हो जाती हैं बल्ब या ट्यूब, तो नो सोच लो आपके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है। आपको आवाज़ आना, आपके घरों की दीवारों में तरेड़ आना, यानी कि दरारें आना, और फर्श में दरारें आना, बार बार जाड़े आपके घर में, यानी कि जो गंद फैले रहना, अजीब सी स्मेल आना आपके घर में, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके किए कराए को प्रभावित करती हैं कि आपके घर में कोई ना कोई क्रिया करी हुई। तो ये चीज़ें हैं एक अलग है। और दूसरी चीज़ है घर में जिन का वासा, या ज़बरदस्त ब्रह्म राक्षस या प्रेत का वासा। वो क्यों होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। हो सकता है कि आपके घर में नया बनाया है आपने, आपको पता नहीं ज़मीन के अंदर क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कोई उतारा दब रहा हो, या कोई वहाँ पे अकाल मृत्यु मर रहा हो। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, और उनको पहचानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय कर बता रहा हूँ। वो उपाय आपने क्या ना, एक साफ पानी लीजिए, साफ पानी में नमक मिलाइए, बिल्कुल एक लोटे में साफ पानी लीजिए या गिलास में लीजिए, उसमें नमक मिलाइए 4-5 चम्मच, और उस नमक के पानी को अपने घर में 3 दिन तक रखें। 3 दिन के अंदर अगर उसका रंग कलर बदलता है, तो ये सोच लीजिए आपके घर में कोई ना कोई ज़बरदस्त नेगेटिविटी है। जितना गहरा उसका रंग आएगा, काला का धुंधला, उतना ही न सोच ले आपके घर में किसी न किसी चीज़ का वास है, गलत चीज़ों का। और अब प्रभाव आते हैं
किसी भगत की निंदा करना, चुगली करना ये गलत है, लेकिन बहुत से भगत आज के दिन अपने इसमें भक्ति को बदनाम कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको ज्ञान है तो भक्ति कीजिए, नहीं तो किसी को आप मत भगाइए। ये काफ़ी गहन चीज़ें हैं, इनके ऊपर देखो तप से ही तपस्या मिलती है। तप करोगे तो तपस्या मिलेगी, तपस्या मिलेगी तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलती है ज्ञान से, ज्ञान से होती है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो चीज़ें ना करें, ना किसी को बताए, क्यों किसी का नुकसान करे। मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात आपको आज बता देता हूँ, जो शमशान का भोग देते हैं और दुआते हैं बिना ज्ञान के, वो सुगान और शमशान और मतदान का अगर बिना बात में कोई भोग दे रहा है तो अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। तो सोच लो उसके घर में वो लाग लग जाएंगी और 7 पीढ़ी तक उस लाग को कोई उतारने वाला नहीं है धरती पे। ठीक है, हाँ हम उस क्रिया करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा तंत्र मंत्र का कार्य है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस दें। जो बिना बात के वो चीज़ें करवाते हैं कि शमशान में सन्नक दे देना, चुगान में सन्नक दे देना, वो भगत का काम होता है, रोगी का काम नहीं होता। रोगी खुद जाएगा तो वो 10 अला बला और लेके आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रहे। आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि नाम है, जो कुछ अज्ञानी भगत हैं, कुछ मूर्ख भगत हैं, जो इस चीज़ के बारे में आपको खुल के नहीं बता सकते। अपने वीरवार को मैंने पहले भी सारी वीडियो में बताई है, वीरवार को चौकी लगती है, निःशुल्क सेवा है। घर की मिट्टी लानी होती है झाड़ू मार के, और आधा किलो पेड़े लाने होते हैं, और 10 बजे से 4 बजे तक इस गुरु गोरखनाथ महाराज के इस धुने के ऊपर जो है यहाँ चौकी लगती है। और आप जो है नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है हमारे धाम के 9728265896, 97 282 65 896, और दूसरा नंबर है 95 186 34 469। ठीक है, ये 2 नंबर धाम के हैं। आप किसी भी वक्त किसी टाइम भी फ़ोन कर सकते हैं। और आगे अगर और कोई भी अगर धाम के प्रति, आपकी बीमारी के प्रति, आपके इस जंजाल से निकालने के प्रति आपकी कोई भी भावना है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए और हम पे विश्वास कीजिए कि आपकी जो है कोई भी बीमारी को हम आपको निकालने से पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो इस भगत अमित गोरख की तरफ से आप सभी को ये दिवाली गई है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और बाबा गोरखनाथ जी महाराज सब पे दया मेर फैलाए रखें, और माँ दुर्गा काली सब पर तो